अब खबर विस्तार से। झारखंड विधानसभा निवेदन समिति की बैठक जमशेदपुर के परिसदन में संपन्न हुआ, जहां समिति के अध्यक्ष उमा शंकर सिंह अकेला, विधायिका पूर्णिमा सिंह, विधायक रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी समेत जिले के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के विधायकों के द्वारा विधानसभा वार उठाए गए समस्याओं के समाधान हेतु ये समिति कार्य करती है और फिलहाल समिति का जिलावार दौरा चल रहा है। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक द्वारा उठाए गए समस्या के निदान और जमीनी स्तर की रिपोर्ट तैयार करने हेतु समिति के सदस्य शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां पेयजल, सड़क निर्माण, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग जैसे तमाम विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं विधायकों के द्वारा उठाए गए समस्याओं पर जिले के उपायुक्त से चर्चा की गई एवं उसके निराकरण हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिशा निर्देश भी दिया गया। कमेटी के बैठक निवेदन समिति के बैठक करने आए हैं यहाँ। जो माननीय विधायक निवेदन डालते हैं विधानसभा के अध्यक्ष जी के पास, वो और 22-23 कमेटी का गठन हुआ है झारखंड में। तो उसमें निवेदन समिति में हम लोग 5 विधायक हैं, अभी 3 हैं, 2 नहीं हैं। तो उसी को हम लोग रिव्यू करने के लिए हर जिला में जाते हैं और सभी निवेदनों पर चर्चा करते हैं। उसी के नज़र से हम लोगों ने सरायकेला में किया, चाईबासा में किया, आज जमशेदपुर में हम लोगों ने बैठक की। इसमें कई विभाग, सारे विभाग पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब माननीय विधायक रामदास जी यहाँ रामदास जी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्णिमा जी उपस्थित हैं और मंगल कालिंदी जी उपस्थित हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी का 4 निवेदन था, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और उसका सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोगों ने डीसी साहब की उपस्थिति में कार्य किया और सभी विभागों को हम लोग रिव्यू किया, क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सा विभाग क्या कर रहा है, चाहे मत्स्य विभाग हो या तो आपका पथ निर्माण विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, सारे विभागों को हम लोगों ने रिव्यू करके उसको निर्देश देते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे कामों को निष्पादन करें। जो 22 से लेकर 28 तक जो है हमारे झारखंड में जो है विभिन्न जिले में निवेदन समिति की बैठक हर जिले में हो रहा है और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के आम जनता है, उन लोगों का जो निवेदन है उस निवेदन का निपटारा करने के लिए हम लोग इस बैठक में जिलावार जो हमने बैठक कर रहे हैं और बहुत सारा केंद्र से योजना है, राज्य से योजना है, क्यों लटका है, क्यों विलम्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ को लेकर हम लोग बैठक करते हैं और उसका निदान करने का काम करते हैं। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी शुक्रवार को जमशेदपुर पुस्तकालय समिति के बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारी तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को काम करना चाहिए, न कि राजनीति। गौरतलब हो कि विधायक इरफान अंसारी पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष हैं और समिति के बैठक हेतु वे जमशेदपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, इसके लिए वे प्रयासरत है। खासकर गांवों में निवास करने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, ये उनका प्रयास है। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि अधिकारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे, उनकी बात सुने और जनता के कार्य करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें इस बात की शिकायत मिली है। वहीं उन्होंने उनके वायरल ऑडियो के मामले पर कहा कि वह ऑडियो 16 महीनों पुराना है, जहां एक युवती के शिकायत पर उन्होंने एसडीओ को फटकार लगाई थी और उसी ऑडियो को वायरल कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वे प्रशासनिक अधिकारी हैं और उन्हें केवल जनता का काम करना चाहिए, न कि राजनीति। है पुस्तकालय कमेटी, मैं उसका चेयरमैन हूँ और उसी संदर्भ में मैं आज जमशेदपुर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे नौजवानों, युवा वर्ग लाइब्रेरी से हम उनको जोड़ें और इसी संबंध में आज डीसी से भी मेरी वार्ता होगी कि हर पंचायतों में जिस तरह से हमने जामताड़ा में प्रत्येक पंचायतों में लाइब्रेरी मैंने दिया है और लाइब्रेरी देने से वहाँ की छात्र छात्राएँ एक अच्छा माहौल बने देने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर हम कहें कि जमशेदपुर जैसी जगहों में अगर हम लोग एजुकेशन का हब हम लोग बनाए, शहर में तो आपका एजुकेशन ठीक है यहाँ, लेकिन गांव में हमको लगता है एजुकेशन का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। इसको देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं। और मैं केवल जामताड़ा का विधायक नहीं हूँ ना, किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं वेट नहीं करता हूँ,
लगाइए फोन। आप जमशेदपुर से कोई लड़का मुसीबत में होता है तो मैं उसको मदद करता हूँ। पदाधिकारी का काम है भेदभाव ना करके आप ईमानदारी से काम करें। अभी जो मेरा ऑडियो वायरल हुआ, अमृता भगत के नाम की लड़की, उसने कहा कि विधायक जी, एक भाजपा वाले ने पटाखे वाले पर कंप्लेन कर दिया है, एसडीओ आया और पटाखा जब्त कर दिया। तो मैंने कहा एसडीओ को कि एसडीओ साहब, ये आज से करीब हमें लगता है 16 महीना पहले जब हम चुनाव जीत कर आए थे, उस समय का ऑडियो? हाँ, उस समय का ऑडियो था। और हमने कहा कि एसडीओ साहब, मैंने साहब कहा, अरे एसडीओ क्या है, आप काम करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, जो पदाधिकारी अच्छा काम करेगा मैं उसको सम्मानित करूंगा। और अफसर लोग के बारे में ऑडियो लीक नहीं होना चाहिए। मेरा दायित्व बनता है, मैं वीडियो को झाड़ूंगा नहीं, मैं एसडीओ को नहीं झाड़ूंगा। गलत करेगा तो क्या मैं उसको चुमा लूंगा क्या? लाख प्रयासों के बाद भी जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में प्रतिबंधित मांस का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार पुलिसिया दबिश और लोगों की जागरूकता के बाद भी तस्कर प्रतिबंधित मांस और पशुओं की तस्करी धड़ल्ले से कर रहे हैं। ताजा मामला उलडी थाना क्षेत्र का है, जहां बीएसएनएल ऑफिस के समीप शुक्रवार सुबह हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक टेम्पो से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस पकड़ा। साथ ही 2 युवकों को भी धर दबोचा, जिसे उलडी थाने के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ऐसा है कि कल रात में हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जो घाटशिरा क्षेत्र से गौ मांस लेके मानगो 11 नंबर आजाद बस्ती जाने था। हमारे प्रकाश तारा जी जो हमारे मानगो प्रखंड अध्यक्ष हैं और हमारी सारे टीम ने 4 बजे भोर से उन लोगों का पीछा करते करते 7 बजे सुबह में संकोच साई 1 नंबर बीएसएनएल ऑफिस के पास में सभी को हम लोग पकड़ा है और पकड़ के थाना के हवाले किया है। तकरीबन जो प्रतिबंधित गौ मांस है कम से कम 100 किलो से ऊपर है और हमें अनुमान है कम से कम 4 से 5 गौ माताओं को इन लोगों ने काटा है। और हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में पिछले 2 सालों से नामांकन बंद है। विदित रहे कि 2019 सत्र में झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेज दुमका, हजारीबाग और पलामू में 300 छात्रों का नामांकन हुआ। उसके बाद से नामांकन बंद है। इसको लेकर शुक्रवार को झारखंड जनतांत्रिक महासभा की ओर से जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से महासभा के दीपक रवि ने बताया कि पिछले 2 सत्र से 3 मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं होने से 600 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिससे राज्य के बच्चों के समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अविलंब तीनों मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने जाने की मांग की। महासभा के माध्यम से उपायुक्त के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। जो 3 मेडिकल कॉलेज बना है दुमका, हजारीबाग, पलामू में, ये 2019 में बना है, लेकिन 2019 में दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया और किसी कारणवश नहीं हो पा रही। इस बार भी जो कमियों को बताकर इस बार भी कमों पर वैसे स्थिति है। हम लोग का यही मांग है कि भाई जो पिछले 2019 में जो 300 बच्चों का दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया, 300 बच्चों का आधार में लटक गया, इस साल भी 300 बच्चों का भविष्य आधार में ना लटके, यही मांग है। तीनों कॉलेज को जल्द से जल्द कमियों को दूर करके खोलने का हम लोग का मांग है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर की कार्यकर्ता उषा सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कमेटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि कार्यभार मिलने के बाद कई राज्यों में नई कमेटी के गठन हेतु कार्य शुरू कर दिया गया है और कई स्थानों पर नए सदस्यों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और जिलों में कमेटी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, उन कमेटियों को भी बदला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि वे युवा वर्ग और अनुभवी लोगों को साथ लेकर चलेंगे ताकि मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो सके। नॉमिनेशन कर दिया है, जैसे दिल्ली पहले तो सबसे पहले मैं डॉक्टर डेविड राज को बधाई दूंगी कि मुझे इस लायक बनाए। मानव हित के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। सबसे पहले दिल्ली स्टेट चेयरमैन बना के आई हूँ। 4 राज्यों में मैंने अभी नॉमिनेशन कर दिया है, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश का अभी मैं तुरंत करने जा रही हूँ। गैंगटॉक, शिमला, दार्जिलिंग और सभी जगहों से मेरे पास आ गया है लोगों का और काफ़ी राज्यों से आ रहा है। तो मैं सबसे पहले जितने भी पुराने कार्य पे थे ऑल इंडिया में, सबको जो वर्क नहीं कर रहे हैं
यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक मैं कमेटी को भंग करके चेंज करूँगी और मानव अधिकार के लिए जो हक और हुकूक की लड़ाई होगी मैं हमेशा लड़ूंगी। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के यूजी छठे सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य कक्ष का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया गया, जहां परीक्षा के समय शिक्षिका के द्वारा किए गए बदतमीजी का विरोध जताया गया। बताया जाता है कि वर्कर्स कॉलेज के यूजी छठे सेमेस्टर के अर्थशास्त्र की परीक्षा का केंद्र ग्रेजुएट कॉलेज में निर्धारित था। जब छात्र परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में पहुंचे, जहां छात्रों को अर्थशास्त्र के बजाय भूगोल का प्रश्न पत्र दे दिया गया। जब छात्रों ने इस गलती से वहां मौजूद ग्रेजुएट कॉलेज की शिक्षिकाओं को अवगत करवाया तो कॉलेज की शिक्षिकाओं ने उनसे बदतमीजी की, साथ ही दोबारा अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र आधे घंटे विलंब से दिया, जबकि इस गलती के बावजूद तय समय से आधे घंटे पहले ही प्रश्न और उत्तर पत्रों को वापस ले लिया गया। इस पूरे प्रकरण का विरोध छात्रों ने छात्र आजसू के नेतृत्व में किया और कॉलेज प्रबंधन से दोषी शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग उठाई। कॉमर्स 6 सेमेस्टर का परीक्षा वर्कर्स कॉलेज का केंद्र यहाँ पर गिरा था और कल पहली सिटिंग पे जो एग्जाम चल रही थी उस एग्जाम में इकोनॉमिक्स के स्थान पर आर्ट्स का ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र दे दिया गया था। जब बच्चों ने इसकी शिकायत की कि हमें गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उस टीचर के द्वारा छात्राओं से अभद्रता किया गया कि तुम लोग वर्कर्स कॉलेज के छात्रों का औकात नहीं है कि हमारे कॉलेज कैंपस में बैठ के परीक्षा दे सके। जब इस बात की एहसास उनको हुई कि हमने गलत प्रश्न पत्र दिया है तो 35 मिनट के बाद उन्होंने क्वेश्चन पेपर चेंज किया, यह कहते हुए कि आपको एग्जाम में अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लेकिन अतिरिक्त समय उन्होंने नहीं दिया और 12 बजे बच्चों को कॉपी छीन लिया गया। आज यह मिलने के लिए आए हैं तो मैडम ने किस आधार पर यह कह दिया कि वर्कर्स कॉलेज के छात्रों का औकात नहीं है हमारे इस कॉलेज में बैठ के एग्जाम देने का। इसी कारण यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम का घेराव हम लोग किए हैं। कोलकाता के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल CMRI के जाने माने एवं विशिष्ट ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जन डॉक्टर राकेश राजपूत ने हाल ही में इस महीने रोबोट की मदद से घुटने की 100वीं सफल सर्जरी पूरी की है। पूर्वी भारत में पहली सफल रोबोटिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की थी। इस तरह की सर्जरी उन्हें कम समय की सर्जरी के समान अनुभव प्रदान कराती है। अधिकांश रोगियों ने तत्काल ठीक होने जैसे पहलुओं के आधार पर संतोषजनक प्रतिक्रिया दी है। इस पद्धति में इस सर्जरी के बाद जल्दी डिस्चार्ज और कम से कम खून की जरूरत होती है। सभी जानकारी डॉक्टर राकेश राजपूत ने दी है। रोबोटिक सर्जरी का जो है कि रोबोट तो देखो लाइफ में हर जगह पे आ गया आपके पास। इवन आपका जो फ़ोन जिससे आप छूट रहे हो ये भी एक तरह का रोबोट ही है इसके अंदर में। रोबोटिक सर्जरी का मेन कारण यह है कि प्रिसिशन, एक्यूरेसी, सूक्ष्मता और पेशेंट के लिए लॉन्जिविटी एंड इमीडिएट लेस पेन एंड इजी फंक्शन। ये सब मिलाकर जो है वो रोबोट हम लोग से अचीव करता है। रोबोट आपका ऑपरेशन नहीं कर रहा। लोगों के मन में ये थोड़ा सा ज़रूर है कि क्या मेरा आप नहीं करोगे डॉक्टर साहब, रोबोट करेगा। तो उनको यही बोलना मैसेज है कि नहीं, सर्जरी हम लोग ही करते हैं बट हमारे हाथ में रोबोट ज़रूर होता है। रोबोट हम लोग को गाइड भी करता है, कभी कभी हम लोग को संभालता भी है कि अगर कुछ थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो रही हो जो हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती वो रोबोट पकड़ता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।